कि जहन्नम की एक ऐसी खौफनाक वादी जहां पर जहन्नमियों को आग का अजाब नहीं बल्कि बर्फानी अजाब दिया जाएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और उस आग से बचो जिसका ईंधन आदमी और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला की बनाई हुई इस कायनात के अंदर दो तरह के इंसान मौजूद हैं, एक गुनाहगार और दूसरा नेकोकार और फरमाबरदार लोग। इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने आखिरत के अंदर भी इन लोगों के लिए दो जगह तैयार कर रखे हैं। गुनाहगार लोगों के लिए जहन्नम और नेकोकार और फरमाबरदार लोगों के लिए अल्लाह तबारक व ताला के रजा की जगह जन्नत तैयार की गई है। जन्नत वो मकाम है जो अल्लाह तबारक व ताला की रहमत और मोहब्बत का मजहर है, और जहन्नम वो मकाम है जो अल्लाह तबारक व ताला के कहरो गजब को जाहिर करता है। जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को इतने दर्दनाक अजाब दिए जाएंगे कि जिनका कोई सोच भी नहीं कर सकता, और वो अजाब किस किस तरह के होंगे इसके बारे में सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला ही बेहतर जानता है। मेरे दोस्तों, जब भी हम जहन्नम का जिक्र करते हैं तो हमारे दिलों और दिमाग में सिर्फ एक ही बात आती है कि जहन्नम वो मकाम है जहां हर तरफ आग ही आग है, और उस आग के अंदर गुनाहगार लोगों को अजाब दिए जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला ने जहन्नम के अंदर एक ऐसी खौफनाक वादी भी बनाई है कि जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ और ठंडक ही ठंडक है। आज की इस वीडियो में हम आपको अल्लाह तबारक व ताला की बनाई हुई खौफनाक बर्फानी जहन्नम के बारे में बताएंगे कि अल्लाह तबारक व ताला की बनाई हुई बर्फानी जहन्नम क्या है, और इस जहन्नम के अंदर किन गुनाहगार लोगों को रखा जाएगा, और उन गुनाहगार लोगों को किस तरह बर्फ से दर्दनाक अजाब दिए जाएंगे, और इस बर्फ के अजाब की वजह से जहन्नमियों के क्या हालात होंगे। मेरे दोस्तों, इन सवालों का जवाब हम आपको कुरान और हदीस की रोशनी में आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इसलिए मेरे दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, और हमने जिंदगी और मौत को पैदा किया ताकि इस बात की जांच की जाए कि तुम में से कौन अच्छे अमल करता है और कौन बुरे अमल करता है। इस बात के अंदर कोई शक नहीं कि ये दुनिया की जिंदगी एक आर्जी जिंदगी है, और इस जिंदगी के खत्म होने के बाद हर एक इंसान को इस दुनिया को छोड़कर अपनी असल दुनिया आखिरत की तरफ लौटना है और अपने आमाल का पूरा पूरा बदला लेना है। और दुनिया की जिंदगी आर्जी जिंदगी है, और आखिरत की जिंदगी हमेशा हमेशा की जिंदगी है जो कभी ना खत्म होगी। मेरे दोस्तों, जिस तरह अल्लाह तबारक व ताला अपने बंदों पर मेहरबान है और उसकी रहमत और मोहब्बत की कोई हद नहीं, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला जब्बार और कहार भी है, और उसके गजब और जलाल की भी कोई हद नहीं। अल्लाह तबारक व ताला ने जहन्नम को काफिरों और अपने नाफरमान लोगों के लिए तैयार किया है, और इसके अंदर तरह तरह के दर्दनाक अजाब रखे हैं। अल्लाह तबारक व ताला की बनाई हुई इस जहन्नम के अंदर बेशुमार खौफनाक वादी हैं, जिन वादियों के अंदर जहन्नमियों को उनके अमाल के मुताबिक दर्दनाक अजाब दिए जाएंगे। मेरे दोस्तों, रिवायात में आता है कि जहन्नम की आग को अगर एक सुई के सुराख के बराबर दुनिया के अंदर खोल दिया जाए तो जहन्नम की इस आग की तपस की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएंगे। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर अहले जहन्नम का कोई दरोगा दुनिया वालों पर जाहिर हो जाए तो उसकी दहशत और खौफ की वजह से तमाम दुनिया वाले हलाक हो जाएंगे। मेरे दोस्तों, जहन्नम की आग ऐसी दर्दनाक आग है कि जिससे दुनिया की आग भी पनाह मांगती है कि कहीं अल्लाह तबारक व ताला मुझे दोबारा जहन्नम की आग में दाखिल ना कर दे। लेकिन इंसान कितना बदबख्त है, वो फिर भी अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानियां करता है और खुद को जहन्नम की आग के लिए खुद ही तैयार करता है। इंसान इतना गाफिल है कि वो उस जहन्नम की आग से नहीं डरता जिस आग से दुनिया की आग भी पनाह मांगती है। मेरे दोस्तों, जिस तरह जहन्नम के अंदर जहन्नमियों को आग का दर्दनाक अजाब दिया जाएगा, इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला ने जहन्नम के अंदर एक ऐसा मकाम भी बनाया है जहां पर जहन्नमियों को ठंडक का अजाब दिया जाएगा। और कुछ गुनाहगार और जहन्नमी लोग ऐसे होंगे कि जिनको बर्फानी जहन्नम के अंदर दर्दनाक अजाब दिए जाएंगे, जैसा कि हजरत काब बिन अहबा रदियल्लाहु ताला अन्हो से रिवायत है। वो फरमाते हैं कि बेशक जहन्नम के अंदर बहुत ज्यादा सर्दी है, और वो जहन्नम का मकाम जमहरीर है, और जमहरीर हड्डियों से गोश्त को गिरा देगी, यहां तक कि जहन्नम आग के अजाब की तमन्ना करेंगे। मेरे दोस्तों, जमहरीर जहन्नम की एक ऐसी खौफनाक वादी है जहां हर तरफ बर्फ ही बर्फ और ठंडक ही ठंडक है। इस वादी का जिक्र अल्लाह तबारक व ताला ने कुरान पाक में भी किया है। उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि जब जहन्नम के अंदर जहन्नमी लोगों को आग के दर्दनाक अजाब दिए जाएंगे तो आग की तपिश की वजह से जहन्नमी लोग ठंडक का मुतालबा करेंगे,
तो अल्लाह तबारक व ताला इन जहन्नमियों को जहन्नम की खौफनाक वादी जम हरीर में दाखिल फरमा देगा। इस तरह जब इन जहन्नमियों को आग से निकालकर जहन्नम की ठंडक वाली वादी बर्फानी जहन्नम जम हरीर में दाखिल किया जाएगा, तो वहां ठंडक की वजह से इनका सारा गोश्त झड़ जाएगा और वहां पर इतनी ज्यादा की ठंडक होगी कि इनकी हड्डियां फट जाएंगी। इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला दोबारा से इन जहन्नमियों की हड्डियों को जोड़ देगा और उन पर गोश्त चढ़ा देगा। फिर दोबारा से जहन्नम की सर्दी की वजह से इनका गोश्त झड़ जाएगा और इनकी हड्डियां फट जाएंगी और इन लोगों को यह दर्दनाक अजाब उस वक्त तक होता रहेगा कि जब तक कि ये जहन्नम की इस खौफनाक वादी जम हरीर में रहेंगे। इस अजाब की शिद्दत की वजह से ये लोग तंग आ जाएंगे और फिर ये लोग अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में अर्ज करेंगे कि या रब्बुल आलमीन, हमें जहन्नम की इस खौफनाक वादी से निकालकर दोबारा से आग की जहन्नम में डाल दे। तो इन लोगों को अल्लाह तबारक व ताला जहन्नम की इस खौफनाक वादी से निकालकर दोबारा से जहन्नम की आग में दाखिल कर देगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व ताला का बनाया हुआ मकाम है जम हरीर जहन्नम का वो सर्द तरीन मकाम है कि जिसकी सर्दी को बर्दाश्त करने की किसी के अंदर भी ताकत नहीं। इस जहन्नम की सर्दी ऐसी खतरनाक सर्दी होगी कि इंसानों की हड्डियों को तोड़ देगी, जैसा कि हजरत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला अलैह बयान फरमाते हैं कि बेशक जम हरीर सख्त सर्दी है, इसके साथ जहन्नमियों को दर्दनाक अजाब दिए जाएंगे, इसके साथ जहन्नमियों को सख्त सजाएं दी जाएंगी। जब लोग जहन्नम की आग से तंग आ जाएंगे तो जहन्नमी लोग जहन्नम की इस वादी की तरफ भागेंगे। इस तरह जब ये लोग जहन्नम की वादी जम हरीर में दाखिल हो जाएंगे तो जम हरीर उन लोगों की हड्डियों को तोड़ फोड़ देगा। मेरे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक मर्तबा सहाबा इकराम ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ये जम हरीर क्या है? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जम हरीर वो मकाम है जहां काफिरों को डाला जाएगा, उसके जिस्म का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुदा हो जाएगा। हजरत अबू हुरैरा रदी अल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जहन्नम की आग ने अपने रब से शिकायत की कि या रब्बुल आलमीन, मेरे बाज हिस्से ने मेरे बाज हिस्से को खा लिया, अब मुझे सांस लेने की इजाजत दी जाए। तो अल्लाह तबारक व ताला ने 2 मर्तबा जहन्नम को सांस लेने की इजाजत दी, एक सर्दी में और दूसरा गर्मी में। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये जो तुम गर्मी में गर्मी की शिद्दत को महसूस करते हो, ये जहन्नम का सांस है। ये जो तुम सर्दी के अंदर सख्त सर्दी को महसूस करते हो, ये जहन्नम के जम हरीर की सर्दी है। मेरे दोस्तों, उलमा इकराम बयान फरमाते हैं कि जहन्नम के अंदर सर्दी का अजाब उन लोगों को भी दिया जाएगा जो सर्दी के अंदर सर्दी की शिद्दत की वजह से नमाजों को छोड़ देते हैं और इस तरह अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी के मुंतकिर करार पाते हैं। जो लोग सर्दी से बचने के लिए अपने बिस्तरों में लेटे रहते हैं और नमाज को छोड़ देते हैं, तो अल्लाह तबारक व ताला कयामत के दिन इन लोगों को उसी सर्दी के अंदर अजाब देगा। मेरे दोस्तों, जहन्नम अल्लाह तबारक व ताला का बनाया हुआ वो दर्दनाक मकाम है कि जिसके अजाब को बर्दाश्त करने की कोई भी इंसान ताकत नहीं रखता और कोई भी इंसान जहन्नम में नहीं रह सकता। और इसी वजह से हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने जहन्नम से पनाह मांगने का इरशाद फरमाया है, जैसा कि हदीस पाक में आता है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब कोई गर्म दिन होता है और कोई शख्स ये दुआ करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, ये दिन कितना गर्म है, या रब्बुल आलमीन, मुझे जहन्नम की गर्मी से निजात अता फरमा। जब इस दुआ के जरिए कोई बंदा अल्लाह तबारक व ताला की पनाह तलब करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला जहन्नम से इरशाद फरमाता है कि ऐ जहन्नम, मेरे एक बंदे ने तेरी गर्मी से मेरी पनाह तलब की है, तो तू इस बात पर गवाह रहना कि बेशक ने अपने बंदे को जहन्नम की गर्मी से पनाह अता फरमा दी। और अगर कोई सख्त सर्द दिन होता है और कोई शख्स ये दुआ करता है, ला इलाहा इल्लल्लाह, कि या रब्बुल आलमीन, ये दिन कितना सर्द है, या रब्बुल आलमीन, मुझे जहन्नम के जम हरीर से निजात अता फरमा, तो अल्लाह तबारक व ताला जहन्नम की उस वादी से इरशाद फरमाता है कि मेरे बंदों में से एक बंदे ने जम हरीर से पनाह मांगी है। ए जहन्नम, तू गवाह रहना, मैंने अपने उस बंदे को जम हरीर से पनाह अता फरमा दी है। मेरे दोस्तों, जितना भी गुनाहगार इंसान क्यों ना हो, जब वो अपने रब के हुजूर रो रो कर अपने गुनाहों की माफी तलब करता है, तो अल्लाह तबारक व ताला बख्शने वाला मेहरबान होता है और अल्लाह तबारक व ताला की जात 70 माओं से भी ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करती है। अल्लाह तबारक व ताला
अपने उस गुनाहगार बंदे के तमाम तर गुनाहों को माफ फरमा देता है। और अल्लाह तबारक व ताला तो चाहता ही यही है कि मेरा गुनाहगार बंदा मेरी बारगाह में हाजिर हो जाए और मुझसे अपने गुनाहों की माफी तलब करे तो मैं उसके तमाम गुनाहों को बख्श दूं। बेशक अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया की तमाम